नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं TV7 न्यूज़। दोस्तों, आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। हम मौजूद हैं अंबेडकर नगर में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रामराज यादव। अपने बेबाकी बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले रामराज से कई मुद्दों पर हम बात करेंगे। समाजवादी पार्टी अंबेडकर नगर में क्या गुल खिलाएगी, कैसा समर्थन मिल रहा है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए, उस पर हम बात करेंगे। विभिन्न सवालों का जवाब देने के लिए आइए सीधे चलते हैं रामराज यादव जी का। रामराज यादव जी, आपका TV7 में स्वागत है। धन्यवाद प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी। समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव का प्रचार कर रही है। वहीं अभी 2 दिन पूर्व में शादी समारोह में गए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के ऊपर हमला हो गया। हमले में वो घायल हो गए। घायल होने के बाद वह धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के इशारे पर उनके ऊपर हमला करवाया गया, उनकी साजिश के तहत। इस पर क्या कहें? ये माननीय संजय निषाद जी प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और अगर उनको अपनी ही सरकार में धरने पर बैठना पड़ेगा तो ये देश और प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है। रही बात उन पर हमला करने की, तो जो भीड़ में दिखाई दे रहा है, जो वीडियो क्लिपिंग उनकी चल रही है, उसमें वो खुद हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। जो कार्यक्रम में आए हुए लोग हैं, अब वो कौन लोग थे, किन लोगों ने इनका विरोध किया काम कराने के लिए, काम न कर पाने के लिए, उसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार हम ठहराना उचित नहीं है। और रही बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कौन किसको उकसाते घूम रहे हैं कि माननीय संजय निषाद जी के ऊपर हमला करो। वो तो कार्यक्रम में जो वीडियो क्लिपिंग आई है उसमें संजय निषाद जी खुद हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आरोप बेबुनियाद है कि उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इशारे पर ऐसा कुछ हुआ है। जनता भाजपा सरकार के कार्यों से, इनके झूठ से ऊब चुकी है। अब उनको बदलाव की जरूरत है। हर जगह इनका विरोध हो रहा है, हर जगह ये गांव से खदेड़े जा रहे हैं और ये अनाप शनाप बयान देके अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं और गठबंधन में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी एनडीए गठबंधन को, कि हम मजबूती से समाजवादी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। जबकि जमीन पर इन्होंने कुछ काम किया नहीं है, तो जनता विरोध कर रही है। उसका सारा आरोप समाजवादी पार्टी पर अनावश्यक रूप से मढ़ रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी ने कहा कि सपा का घोषणा पत्र परिवारवाद है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा है, इनको अपने जो घोषणा पत्र और गारंटी योजना ये हर चुनाव में लेके आते हैं, कभी वो जुमला बताते हैं, कभी गारंटी बताते हैं। इनको अपना घोषणा पत्र याद करना चाहिए। जब 2014 में माननीय मोदी जी आए थे चुनाव लड़ने, इन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों की आय दूनी करेंगे और तमाम तरह के वादे जनहित में करके प्रलोभन दिखा के इन्होंने सत्ता प्राप्त किया और 10 साल इनका कार्यकाल पूरा कर लिए। इनके पास अपना खुद की कुछ उपलब्धि नहीं है। हर बात के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराना और नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराना बंद करें। अपने 10 साल के कार्यकाल में इन्होंने क्या उपलब्धियां की हैं, जनहित में कौन सा ऐसा काम कराया है, या अपने घोषणा पत्र में किए गए किस वादे को पूरा किया है, पहले ये बताएं। भाजपा कह रही है कि बार बार सपा प्रत्याशी बदल रही है। उसको अपना पार्टी का नाम बदलकर अखिलेश जी को कहा
कि अदला बदला पार्टी रख ली जाए। ये उनकी निराशा है। उनके प्रत्याशी खुद ही मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, उनको ढूंढे प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में बहुतेरे विकल्प हैं। अगर किसी भी तरह से अगर हमारा प्रत्याशी कहीं कोई कमजोर नजर आ रहा है तो उसके विकल्प हमारे पास हैं। जो भाजपा को संघर्ष में और वैधानिक तरीके से जो चुनाव हो रहा है उसमें जो भी प्रत्याशी हमको उचित लग रहा है कि कौन हमारा प्रत्याशी इनको चुनाव में पराजित कर रहा है, वो हमारा अपना विकल्प है। हम उनको विकल्प दे रहे हैं। अब वो अपना जनहित के मुद्दे पर चुनाव लड़े। इस तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में बयान करने से अच्छा अपने पार्टी के जो किए गए कार्य हैं उसको बताने की कृपा करें, ये ज्यादा अच्छा है। अंबेडकर नगर के चुनाव में आप प्रचार कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चुनाव मैदान में है। प्रचार में कितना समर्थन मिल रहा है? क्या गुल खिलाएगा सपा? समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है। जहां तक चुनाव की बात है तो इसमें हर वर्ग समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। इसमें कोई जात पात का बंधन नहीं रह गया है। इस चुनाव में हमारे प्रत्याशी एक अच्छे नेता हैं। हर क्षेत्र में इन्होंने विकास का काम किया है अपने जीवन काल में। इन पर किसी तरह का दोषारोपण नहीं है। निर्विवाद प्रत्याशी हैं और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और अपने कार्यकाल में इन्होंने यहाँ पीजीआई जो स्थापना किया, वहाँ डेली हजारों लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। अब वो अलग बात है, भाजपा की गलत नीतियों के तहत अस्पताल में इस समय दवाई नहीं है, दवाई बाहर से लिखी जा रही है। ये तो लोगों को देखना है, जनता जवाब देगी चुनाव में। और हमारा प्रत्याशी इसमें किसानों के साथ इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ हम आपकी आय दूना करेंगे। नौजवानों को कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे और तमाम से विदेशों से काला धन वापस ला के सबके खाते में डालेंगे। तो सारा जनता इनके झूठ से ऊब चुकी है, इनके वादे से ऊब चुकी है। अब इस चुनाव में गारंटी लाए हैं तो गारंटी का कोई मतलब नहीं है। लगातार ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। जनता अब समझ चुकी है। अब इनकी विदाई कन्फर्म है। ये अपना जो भी बयान दे रहे हैं इनका अपना निजी मामला है। जनता हमारे साथ है, हम चुनाव जीतेंगे। भाजपा के प्रत्याशी 2022 के टांडा विधानसभा के कपिल देव वर्मा ने कहा कि हमने मखदूम नगर रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर जो ओवरब्रिज है उसको बनवाने का प्रयास किया। क्या वो ओवरब्रिज जो निर्माण हो रहा है क्या ये भाजपा की देन है? नहीं, इसका जो भी फंड है वो एनटीपीसी वहन कर रही है। अब रही बात प्रयास किए तो उसको इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास तो सारे लोग करते हैं। माननीय हमारे लालजी वर्मा भी देखे जनहित के काम को, जो भी हमारा प्रतिनिधित्व करता है उसको लिए बहुत धन्यवाद। रही बात यह है कि ये अपने बजट से कोई अच्छा विकास का काम करें, रोज परक काम कराएं तो और अच्छी बात है। सरकार उनकी चल रही है, प्रदेश में उनकी सरकार है, केंद्र में सरकार थी, अभी भी चल रही है। भाजपा के प्रत्याशी कपिल देव वर्मा जो टांडा के रहे, उनका कहना था कि लालजी वर्मा जी कटरी के विधायक रहे, उनके क्षेत्र में या ओवर क्रॉसिंग का कभी विधानसभा में उठाने का काम नहीं किया और मखदूम नगर को उपेक्षा कभी ध्यान नहीं दिया और सार्वजनिक, क्योंकि ये हर समय जाम लगता था, उनका ये कहना। नहीं, हर बात विधानसभा में उठाने जाने के बाद ही सरकार काम करेगी ऐसा तो नहीं है। सरकार को सदा संज्ञान लेके जनहित के काम को करना चाहिए। वो सरकार में है, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है जनहित के मुद्दे को खुद ही उठाएं और सॉल्व कराएं। विपक्ष के लोगों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रामराज यादव। रामराज यादव ने सीधे तौर पर कहा कि भाजपा झूठ का पुलिंदा है। वही निषाद पार्टी के ऊपर हमला किया, कहा कि उनके पुत्र सांसद संत कबीर नगर के शादी समारोह में वो शिरकत करने गए थे। सिर्फ वहां के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने जो वादा किया था उस पर जवाब मांग रहे थे और वो नाराज हो गए और खुद ही हाथापाई करने लगे, जिसका वीडियो वायरल है। जो उनका आरोप है कि अखिलेश यादव की साजिश पर उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, वो निराधार बताया। खैर, जो भी अम्बेडकर नगर के चुनाव में बेबाकी से जवाब देने का काम रामराज यादव ने किया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि विकास पुरुष हमारे अम्बेडकर नगर के प्रत्याशी हैं लालजी वर्मा जी, और उनके लिए हम प्रचार कर रहे हैं और अच्छा समर्थन मिल रहा है और भारी बहुमत से जीतने का दावा किया है। खैर, जो भी हो तो बड़ी चीजें हैं। खैर, जो भी हो, कटेरे विधायक राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कटेरी विधानसभा से हैं,
ओवरब्रिज एनटीपीसी के पास मखदूम नगर में बन रहा है। ये लंबे समय से एक नासूर बना हुआ था। हर समय एनटीपीसी की मालगाड़ी जाया करती थी कोयले की, और रेलवे क्रॉसिंग बंद हो जाया करता था। अब चुनाव से पहले ओवरब्रिज का निर्माण शुरू हो गया है। ओवरब्रिज निर्माण से पहले भाजपा के टांडा विधानसभा के प्रत्याशी कपिल देव वर्मा के द्वारा उसका औचक निरीक्षण किया गया था। एडीएम पंकज वर्मा जी उस समय थे, उनके साथ किया गया था। उनका कहना है कि जो भी ओवरब्रिज बन रहा है उनके अर्थक प्रयास और भाजपा के प्रयास से बन रहा है। कटहरी विधानसभा के विधायक लोकसभा प्रत्याशी के द्वारा इस ओवरब्रिज को लेकर कभी ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसके कारण आज तक स्थानीय और राहगीर जाम से जूझते रहे। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज, अम्बेडकर। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगे ज्यादा शेयर करें, लेकिन कमेंट करना मत भूलें। आपका सहयोग अमूल्य है। नमस्कार।